आप देख रहे हैं INN न्यूज़। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि चाइना के साथ इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो तनाज़े चल रहे हैं, उसी सिलसिले में पूरी दुनिया इस टाइम दहशतगर्दी जो इंडिया फैला रहा है उसको देख रही है। और इसी तनाज़े में हम आपको आज अपने सीनियर डॉक्टर सलीम साहब से मिलवाते हैं और उनसे उन्हीं का तजिया सुनते हैं, जो कि इंडिया और चाइना के मुतनाज़ा तौर पे जो आजकल मौजूदा हालात है उसके ऊपर मौजू बहस होगी और उनसे बात करते हैं। जी साउंड डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, आप समझते हैं कि मौजूदा टाइम पे जो चाइना और इंडिया का जो तनाज़ा चल रहा है, क्या इंडिया इतना मतलब एक मुआशी तौर पर और फौजी तौर पर मुस्तहकम हो चुका है कि जो चाइना का मुकाबला कर सके? सर देखें, जहाँ तक हिंदुस्तान की और चाइना का आपस में ये तनाज़ा चल रहा है, उसमें हम देखेंगे कि हिंदुस्तान और चाइना की दोनों की आपस में मुआशी और सियासी और फ़ौजी एतबार से दोनों की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। जहाँ तक बात की जाए मुआशी तौर पे, तो हिंदुस्तान का और चाइना का दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है आपस में। देखें, हिंदुस्तान की $3.25 ट्रिलियन की इकॉनमी है, जबकि चाइना की $14 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो दूसरा, चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, खाली इसी के अंदर उसने $900 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है और दुनिया के 68 कंट्रीज़ में उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट होती है पाकिस्तान से, क्योंकि ये इनका जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में दिया था, उसमें BRI के अंदर जो CPEC है वो उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये सादा लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि जो CPEC है वो BRI के माथे का झूमर है। और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हिंदुस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आसियान के जो मुल्क हैं, अफ्रीका के मुल्क हैं, यूरोप के अंदर हैं जितने मुल्क हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, और सबसे बढ़कर अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट के अलावा अमेरिका जो है वो $1000 बिलियन से ज़्यादा का मकरूज़ है चीनियों का। तो जहाँ तक बात की जाए हिंदुस्तान की और चाइना के बाहमी मुआशी तकाबले की, तो हिंदुस्तान तो बहुत पीछे है। और यही हम बात करते हैं इनके बाहमी ये फ़ौजी एक दूसरे के साथ ताकत का, कि क्या हिंदुस्तान फ़ौजी एतबार से चाइना को टफ़ टाइम दे सकता है? तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हिंदुस्तान किसी सूरत चाइना को टफ़ टाइम नहीं दे सकता। 1962 के अंदर जो सीनो इंडियन वॉर लड़ी हुई है दोनों ने, इसमें चीनियों ने ब्लेटेंटली इनको रौंद डाला था हिंदुस्तानियों को। फिर उसके बाद भी इनका 1993 के अंदर, 1996 के अंदर, 2005 के अंदर और रिसेंटली 2017 के अंदर इनका आपस में चपकलिश हुए हैं। ये आप देखें, जो सिक्किम का बॉर्डर है भूटान वाली साइड पे, ये 2017 में इधर कोई 70 डेज़ का मिलिट्री स्टैंड ऑफ रहा है चीनी और हिंदुस्तानी फ़ौजों का। ये तो हो गया इनका ये बैकग्राउंड थोड़ा सा। अभी प्रेजेंट सूरत हाल में अगर हम बात करें, तो क्या ये हिंदुस्तानी फ़ौजी इस पोजीशन में है कि चीनियों के साथ ये लड़ सके? तो ये बिल्कुल ही इस पोजीशन में नहीं है। आप देखें कि कोई 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वो अक्साई चीन से ऑनवर्ड लद्दाख के अंदर चीनी आ चुके हैं। लद्दाख रीजन से ऑनवर्ड सिलीगुड़ी पास के अंदर वो आके बैठ गए हैं, ठीक है, बिल्कुल अक्साई चंद से नीचे उतर के। तो ये जो एरिया बनता है, ये सारे का सारा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख वो रीजन है। आप ये याद रखें, लद्दाख के 2 मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है ली और एक है करगिल। करगिल जो डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख का, ये पाकिस्तान के सियाचिन को और गिलगित बल्तिस्तान को लगता है। और करगिल के अंदर पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने 1990 के अंदर करगिल की जंग लड़ी हुई है। और अभी हिंदुस्तान के अंदर वो घुस आया है, लद्दाख वैली के अंदर चाइना घुस आया है। और आगे से जाके ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ सिलीगुड़ी पास का, जो ये 22 से 27 किलोमीटर का एक छोटा सा पास है, ये चाइना, हिंदुस्तान, भूटान का बॉर्डर बनता है। और अगर ये जो 22 किलोमीटर का पास है, इधर से आके चीनी जो है हिंदुस्तान को पकड़ लेते हैं, तो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इंडिया की, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिज़ोरम, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान से कट जाएंगी। और आपको मैं बताता चलूँ, ये बड़ा तारीखी मौका है कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं हिंदुस्तान से ये कटेंगी। इनमें पहले इंसर्जेंसी की मूवमेंट चल रही है, और भूटान भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो चुका है। और नेपाल एक हिंदू स्टेट है,
नेपाल में हिंदू आबादी हिंदुस्तान से भी ज़्यादा है, लेकिन वो भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हो चुका है। ऐसी सूरत में अगर ये चाइना इधर से आके पकड़ता है हिंदुस्तानियों को सिलीगुड़ी पास से, तो फिर क्या आप देखते हैं? फिर ये देखते हैं कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स कट जाएंगी। और आप देखें, इनको सिस्टर स्टेट्स कहते क्यों हैं? इनको इसलिए सिस्टर स्टेट्स कहते हैं कि एक दूसरे की बहनें हैं, बाहमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और जो बहनें होती हैं उनका कोई भाई भी तो होता है ना। ये जो 7 बहनें हैं ना, इनका भाई है सिक्किम। और ये आइडियल मौका है कि ये इनको मिलाएगा चाइना, बहनों और भाइयों का मिलाप होने वाला है। और इधर से बहनों भाइयों का मिलाप होना है, इधर से पाकिस्तान वाली जो साइड है इसने भी पाकिस्तान के हिस्से आना है। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही एक आइडियल टाइम है कि जिसमें हिंदुस्तान की पिटाई होनी है, और ये पिटाई हो चुकी है। आप इसको 3rd वर्ल्ड वॉर कह दें या न्यू कोल्ड वॉर कह दें, जो भी कहें, काम शुरू हो चुका। हर समत मचलती किरणों ने अफसूने शबेगम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना चाह शहादत पी लेंगे। सो ये सूरत हाल है। इसमें अभी सोचना है कश्मीरियों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को और पाकिस्तान के लोगों को कि उन्होंने क्या लाइन ऑफ एक्शन लिया।